Everyone, welcome to back my YouTube channel. I hope you are doing great and everything going well in your life. Today we are going to discuss about this session to be and to have. If you know the exact use of to be and to have, now let me know in the comment box. He have a car, he has a car. Which one right sentence according to you? I will check out your quote and I will reply it. So let's go. To means आप कुछ हैं, यू आर समथिंग. वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर. वो एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर. वो एक टीचर, इज अ टीचर. वो एक टीचर नहीं है, ही इज नॉट अ टीचर. वो एक इंजीनियर नहीं है, ही इज नॉट एन इंजीनियर. वो एक इंग्लिश टीचर नहीं है, ही इज नॉट अ इंग्लिश टीचर. वो एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर. वो एक प्रोफेशन नहीं है, ही इज नॉट अ प्रोफेसर. आप एक प्रोफेसर नहीं हो, यू आर नॉट अ प्रोफेसर. वो एक टीचर नहीं है, ही इज़ नॉट अ टीचर. आप एक टीचर नहीं हो, यू आर नॉट अ टीचर. आप एक प्रोफेसर नहीं हो, यू आर नॉट अ प्रोफेसर. आप एक टीचर नहीं हो, यू आर नॉट अ टीचर. वह घर पे है, ही एज एट होम. आप घर पे हो, यू आर एट होम. आप ऑफिस पर, आप ऑफिस में हो, यू आर एट ऑफिस. वह ऑफिस में है, ही इज एट होम. वो घर पे है, ही इज एट होम. क्या वह घर पे है, इज ही एट होम. क्या आप घर पे हो, आर यू एट होम. क्या आप अपनी फैमिली के साथ हो, आर विद योर फैमिली. अभी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, नाउ आई एम विद माई फैमिली. वो अपनी फैमिली के साथ है, ही इज विद हिज फैमिली. आप अपनी फैमिली के साथ हो, यू आर विद योर फैमिली. आप एक डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट अ डॉक्टर. आप अभी ऑफिस पे हो, नाउ यू आर एट योर ऑफिस. अभी आप क्या कर रहे हो, नाउ वट यू आर डूइंग. क्या वो आपकी सिस्टर, इज सी योर सिस्टर. वह मेरी सिस्टर है, सी इज़ माई सिस्टर. वह मेरी सिस्टर नहीं है, सी इज़ नॉट माई सिस्टर. वह मेरी सिस्टर नहीं है, सी इज़ नॉट माई सिस्टर. आप मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर. यू आर माई ब्रदर. वह मेरी सिस्टर है, सी इज़ माई सिस्टर. सी इज़ माई सिस्टर. वह एक इंग्लिश टीचर है, सी इज़ अ इंग्लिश टीचर. आप एक इंग्लिश टीचर हो, यू आर अ इंग्लिश टीचर. मैं एक प्रोफेसर हूँ, आई एम अ प्रोफेसर. मैं एक प्रोफेशन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेसर. मैं एक इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर. मैं एक इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर. मैं एक प्रोफेशन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेसर. मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर. मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर. मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टेररिस्ट. मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गुड बॉय. मैं अभी घर पे हूँ, नाउ आई एम एट होम. मैं अभी घर पे, मैं अभी ऑफिस में हूँ, नाउ आई एम एट माई ऑफिस. I hope if you understood this concept clearly with the help of real life example. If you understood the concept of to be, start using your spoken English and start speaking with practically by using to be. Now we are just coming on the to have. To have means जो चीज़ आपके पास है. For example, उसके पास एक कार है, he has a car. उसके पास एक बुक किताब है, ही हैज़ अ बुक. उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन. उसके पास सब कुछ है, ही हैज़ एवरीथिंग. उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज़ नथिंग. आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार. आपके पास एक कार नहीं है, यू हैव नॉट अ कार. उसके पास एक कार नहीं है, ही हैज़ नॉट अ कार. उसके पास एक पेन नहीं है, ही हैज़ नॉट अ पेन. उसके पास किताब नहीं है, ही हैज़ नॉट अ बुक. मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग. मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग. मेरे पास सब कुछ, आई हैव एवरीथिंग. मेरे पास समय, आई हैव टाइम. उसके पास समय, ही हैज़ टाइम. उसके पास समय है इंग्लिश बोलने के लिए, ही हैज़ टाइम टू स्पीक इंग्लिश. मेरे पास समय है पढ़ाने के लिए, आई हैव टाइम टू गो देयर. मेरे पास समय इंग्लिश पढ़ाने के लिए, आई हैव टाइम टू टीच इंग्लिश. मेरे पास समय बजाने के लिए, आई हैव टाइम टू गो देयर. मेरे पास समय नहीं है बजाने के लिए, आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर. क्या उसके पास एक कार है, डज ही हैव अ कार. क्या आपके पास एक कार है, डू यू हैव अ कार. क्या आपके पास एक किताब है, डू यू हैव अ बुक. क्या आपके पास एक पेन है, डू यू हैव अ पेन. क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन. देखिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं है, सी आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा पेन. उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार. उसके पास एक कार नहीं है, ही हैज़ नॉट अ कार. उसके पास सब कुछ है, ही हैज़ एवरीथिंग. मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग. मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम. उसके पास समय नहीं है, ही डजंट हैव टाइम. वो इंग्लिश टीचर है, ही इज़ इंग्लिश टीचर. वो ऑफिस पर है, वो ऑफिस में है, ही इज़ एट होम. मैं अभी ऑफिस में हूँ, आई एम एट होम. आई एम एट ऑफिस नाउ. मैं अभी घर पे हूँ, आई एम एट होम नाउ. Whatever you are just describing this simple activity by using to be and to have. If you understood the concept of to be and to have, start using these two verbs in your spoken English and start speaking confidently by using to be and to have. Remember, fluency doesn't come speaking only. Fluency comes by practicing consistency.
every day. If you have to practice every day, you will start improving. You will start making an incredible progress in your spoken English with confidently. This is the real secret to speak English confidently. So thank you for watching this video. I hope if you like this video was super interesting. So don't forget like, share and subscribe. Thank you for watching this video.